Hi guys, good morning from Guwahati railway station. Welcome back to another blog. डेट है 7th of April. टाइम है यहाँ पे 5:45 AM in the morning. और आज हमारी जो जर्नी होने वाली है वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एंड प्रीमियम ट्रेन में विच इज़ 12067 गुवाहाटी जोरहाट टाउन जन शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि अगर आप देखोगे आसाम का सिर्फ एक लौता जन शताब्दी एक्सप्रेस है। और ये अगर आप देखोगे तो अभी 6:10 का यहाँ से डिपार्चर टाइम है, लेकिन ऑलमोस्ट अब 5:50 हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे ट्रेन नहीं आया। लेट्स सी कब तक आने वाला है। तो यस, आई वुड डेफिनेटली से डेट काफ़ी अमेजिंग जर्नी हो ऐसा मैं एक्सपेक्ट करूँगा, और आप लोगों के लिए भी यहाँ पे वीडियो के थ्रू मज़ा आए, आनंद आए, यही मैं एक्सपेक्ट करूँगा। तो लेट्स सी, अब ट्रेन को आने दीजिए, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, क्या फूड वूड वगैरह मिलेगा या नहीं, कैसा है इंटीरियर, सब कुछ। और ये 41st टाइम एज आई टोल्ड यू कि किसी प्रीमियम ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये भी काफ़ी अमेजिंग फीलिंग आने वाला है मेरे लिए। टाइम दोस्तों 6:10 हुआ है और फाइनली अपनी जन शताब्दी यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब डिपार्चर के टाइम पे अब फाइनली यहाँ पे स्टेशन पे आई है। सो ये रहा अपना कोच C2, लेकिन प्रॉब्लम भी ये कि फ़िलहाल अभी तक गेट्स वगैरह ओपन नहीं किए हुए हैं। लेट्स सी कब ओपन करते हैं। ऑलमोस्ट दोस्तों 6:45 AM इन द मॉर्निंग और अभी तक अपनी ट्रेन यहाँ से नहीं निकली है। लगता है कि आज पूरी तरीके से डिले होने वाला है। वैसे मैंने स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा मेंटेनेंस के कारण यहाँ पे डिले हुआ है। तो ऑब्वियसली इतने प्रीमियम ट्रेन होते तो मेंटेनेंस के कारण डिले हो ही जाता है। बाकी इस ट्रेन के कुछ डिटेल के बारे में बात करें तो 12067 ये ट्रेन रन्स होती है फ्रॉम गुवाहाटी टू जोरहाट S67 एंड जोरहाट टू गुवाहाटी S68 मंडे टू सैटरडे। संडे को ये नहीं रन होती है। ऑलराइट दोस्तों, 6:48 AM इन द मॉर्निंग एंड नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का डिले हो गया, लेकिन कोई नहीं, मेंटेनेंस के कारण ऐसा हो जाता है। तो लेट मी शो यू द डिपार्चर। लेट मी शो यू द इंटीरियर ऑफ दिस AC चेयर कार ऑफ जन शताब्दी एक्सप्रेस। तो उससे पहले आप लोगों को बता दूं, ये जो ट्रेन को अगर आप देखोगे रिसेंटली दिसंबर महीने में अभी यहाँ पे न्यू LHB कोचेस मिले हैं। टोटल 3 AC चेयर कार है, बाकी 10 यहाँ पे सेकंड सीटिंग चेयर कार है और 2 यहाँ पे मेंटेनेंस लगेज चेयर कार, मतलब मेंटेनेंस के लिए लगा हुआ है। बाकी अगर आप देखोगे टोटल यहाँ पे 15 कोचेस के साथ ये ट्रेन रन होती है। सो इंटीरियर देखोगे तो कुछ इस तरीके का है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो लेग स्पेस क्या ज़बरदस्त दिया गया है, और आप सीट को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ये रहा बोतल होल्डर, और यहाँ पे अगर आप देखोगे यस, डिपेंडिंग अपन लंच डिनर या फिर आप अपने वर्क्स वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आप देखोगे यहाँ पे कर्टेंस भी दिया गया है, अच्छी बात है। AC भी है। ऊपर अगर आप देखोगे स्ट्रीट लाइट है वाइट कलर का। एंड सीटिंग अरेंजमेंट इज 2/3 एंड टोटल अगर आप देखोगे एक बर्थ में कितने कोच है, मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से यहाँ पे 30 कोचेस है। एंड ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, और लगेज रखने के लिए अगर आप देखोगे दोनों तरफ आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे लगेज कैरियर भी दिया गया है। अभी ये सेक्शन देख रहे हो, ये अभी हम लोग पहाड़ों के बीच से जा रहे हैं यहाँ पे।
भाई साहब आज आसाम का वेदर आप देखो, इट्स फोगी। मतलब अप्रैल महीने में आपको यहाँ पे फोगी वेदर देखने को मिल रहा है। मतलब समझ सकते हो, कड़ाके की ठंड है, बाहर तो पूरी तरीके से ठंड है, लेकिन जो भी हो वेदर काफ़ी अमेजिंग हो रहा है। बाकी आपने जो होल्ट होने वाले, अगर आप देखोगे पहला स्टेशन आने वाला 90 किलोमीटर पे चपरमुख जंक्शन, देन उसके बाद होजाई, लंका आएगा, देन उसके बाद अगर आप देखोगे लामडिंग विल बी दियर, देन उसके बाद डीपू, डिमापुर, बोकाजान, फरकाटिंग जंक्शन, मरियानी एंड फाइनली यहाँ पे जोराटन। तो जोराटन पहुँचते पहुँचते यहाँ पे ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल से रिकवर कर लेगा अपने डिले को। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1-3 दिखा रहा है, तो लेट्स सी होप फॉर यहाँ पे रिकवर कर ले। इंटीरियर की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो यस, काफ़ी अमेजिंग है। ऑल द सीट्स भी काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी कंफर्टेबल है। वैसे ये फॉर द फर्स्ट टाइम ही ये मैं जन शताब्दी में यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ। इससे पहले अगर प्रीमियम ट्रेन्स की मैं बात करूँ तो 2016 में आई हैव ट्रैवल फ्रॉम तिनसुकिया टू दिल्ली इन राजधानी एक्सप्रेस। तो उसके बाद ये मेरा दूसरा प्रीमियम ट्रेन है। फिर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ऑब्वियसली ऐसे आने वाले दिनों में हम जन शताब्दी राजधानी ज़रूर करेंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट ज़रूर रहना चाहिए, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, और ब्लॉग अगर पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना। बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गुवाहाटी से जोरहाट के बीच, यहाँ पे जोरहाट टाउन के बीच 376 किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है। एज आई टोल्ड यू 9 होल्स हमें यहाँ पे मिलने वाले, और अगर आप देखोगे टाइम लगभग हमें लगने वाला है यहाँ पे 7 to 8 आवर्स लगभग हमें लगेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे फूड चार्जिंग नहीं है, मतलब फूड आपको फ्री मिल नहीं रहा है, आपको यहाँ पे फूड खरीदना पड़ेगा। तो वेंडर्स वगैरह है, पानी बोतल हो गया, चाय वगैरह, फ्रूट वगैरह मिल जा रहा है, लेकिन लेट्स सी खरीदता हूँ या नहीं। लेकिन ये ऑब्वियसली जन शताब्दी में मेरे ख्याल से फूड अवेलेबल नहीं होते, शताब्दी में यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से ही मैंने ये सैंडविच लिया था, 60 रुपीज़ का पड़ा। तो यही अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फर्स्ट। सैंडविच की टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन टेस्ट इज़ क्वाइट गुड, ठीक ठाक है। वेज सैंडविच है, 60 रुपीज़ ठीक ठाक है, वर्थ इट है, आई वुड से दैट। So let me finish my breakfast, then मिलते हैं। टाइम इज़ दोस्तों 8:05 in the morning. 90 kilometers have been completed दोस्तों. Our first hold we have arrived चपरमुख जंक्शन, CPK। चपरमुख CPK स्टेशन कोड नौगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और अभी तक आसाम में अगर इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ तक पहुँच चुका है। अब बहुत जल्द आने वाले टाइम में मोस्ट प्रोबेबली अब आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ से सबसे फेमस अगर आप देखोगे नौगांव का महामृत्युंजय टेम्पल, यहीं से आप लोग जा सकते हो। तो यस, ऑब्वियसली कभी अगर जाना हुआ तो डेफिनेटली चलेंगे यहाँ पे। सिर्फ 2 ही मिनट का होल्ड था दोस्तों। नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम चपरमुख।
12067. Now we have reached होजाई. स्टेशन कोड इज HJI. 2 मिनट का सिर्फ होल्ड है और 139 किलोमीटर यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड. सो फार जर्नी इज़ क्वाइट गुड. ब्रेकफास्ट आया था, मैंने नहीं लिया बिकॉज आई ऑलरेडी डन द ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट मैंने नहीं लिया. लेट्स सी अगर लंच आया तो लंच लेंगे. सिर्फ 2 मिनट का होल्ड था दोस्तों. नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम होजाई. सो इसलिए मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ. एक तो बाहर निकलने के लिए बहुत आगे जाना पड़ता है, तो 2-2 मिनट के होल्ड में अगर आप देखोगे अभी स्टेशन का बाहर निकलने का कोई सीन नहीं बनता है. आराम से यहाँ पे रिलैक्स कर रहा हूँ. सो दोस्तों 9:35 हो चुका था सुबह का और हम पहुंच चुके थे लामडिंग स्टेशन. स्टेशन कोड इस LMG. यहाँ पे 5 मिनट्स का होल्ड था, बट आई फेल्ट स्लीपी, मतलब बिल्कुल सो गया था, तो समझ में आया ही नहीं. तो मेरे उठते उठते ट्रेन ऑलरेडी निकल चुकी थी. बट आप यहाँ पे सोच भी सकते हो बंदा क्या करे यार. लास्ट 24 आवर्स से तो मैं स्टेशन पे था ही. पहले 12 आवर्स अगर आप देखोगे लामडिंग स्टेशन, फिर लामडिंग से शाम को मैं गुवाहाटी गया. देन वहाँ पे अगर आप देखोगे रात 8 बजे के आसपास में पहुँचा. उसके बाद फिर वहाँ पे यहाँ पे 10 घंटा जैसा रहा, तो मतलब सोना अच्छे से हुआ ही नहीं था. तो यहाँ पे मस्त AC चल रहा है, तो इसलिए मतलब क्या करें यहाँ पे, मतलब आई वॉज आउट. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे. इंटीरियर तो दिखा दिया. एक्सटीरियर की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो एज यू कैन सी दिस वन इज़ द मिरर, साफ सुथरा है. एंड दिस वन इज़ द वॉश बेसिन. यहाँ पे पानी वगैरह भी आ रहा है. यहाँ पे फायर स्टिंगर इज देयर. डेट वन इज़ द डस्टबिन. और ये रहा कोच. अगर आप देखोगे इस तरीके से पुल करना पड़ता है. ये C3 है. वॉशरूम की कंडीशन अगर देखोगे तो जन शताब्दी है. ऑब्वियसली अच्छी तरीके से वेल मेंटेन्ड है. यहाँ पे अगर आप देखोगे बड़ा सा मिरर दिया गया है. और इधर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिन इज देयर. अच्छी तरीके से फिनिश है, बहुत बढ़िया है. ये प्लास्टिक का है, नीचे मैट दिया गया है. टॉयलेट इज़ गुड, इंडियन स्टाइल. टॉयलेट मैं नहीं दिखाऊंगा. बाकी ओवरऑल येस इट इज़ क्वाइट गुड. आई वुड डेफिनेटली से दैट. और ये देखोगे तो दिस इज़ द लिक्विड सोप, जो कि आई वुड से डेट अवेलेबल है यहाँ पे. सो दिस इज़ द एक्सटीरियर ऑफ जन शताब्दी. आई वुड से डेट ठीक ठाक है, अच्छा है डेफिनेटली. नेक्स्ट होल की अगर मैं बात करूँ तो डीपू आने वाला. देन उसके बाद हम दीमापुर पहुँचेंगे. देन फरकाटिंग, मरियानी, देन फाइनल यहाँ पे जोरहाट पहुँच जाएंगे. तो यस इट इज़ गोइंग क्वाइट ग्रेट टिल नाउ. एंड यहाँ पे ट्रिप की अगर मैं बात करूँ तो हैशटैग नॉर्थ ईस्ट ट्रिप विथ हैशटैग इंडियन रेलवेज़ के साथ भी यस डेफिनेटली इट इज़ गोइंग क्वाइट ग्रेट. इन केस यू हैव नॉट वॉच माई प्रीवियस ब्लॉग्स में आप लोगों को बता दूँ 3 अप्रैल के मैंने 15642 लेके नी तिनसुकिया से सिलचर गया. देन सिलचर में एक दिन स्टे किया. देन सिलचर से फिर हाफलोंग आया. ट्यूसडे को हाफलोंग को पूरी एक्सप्लोर किया. फिर ट्यूसडे को रात को यहाँ पे 11:30 बजे मैंने ट्रेन लेके लामडिंग आ गया. रात को आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे 2:30 बजे के आसपास पहुँचा. देन ऑलमोस्ट 14 आवर्स लामडिंग स्टेशन पे रहा. देन फाइनली कल शाम को मैंने यहाँ पे गुवाहाटी के लिए ट्रेन लिया. देन गुवाहाटी भी आई थिंक 8:30 बजे के आसपास में पहुंच गया था. देन उसके बाद अगर आप देखोगे द नेक्स्ट डे, टुडे इज़ द नेक्स्ट डे 7th of April. मैं अभी जा रहा हूँ 12067 लेके जोरहाट, विच इज़ जन शताब्दी जोरहाट एक्सप्रेस. येस सो फॉर द ट्रिप इज़ क्वाइट गुड. इन केस यू हैव नॉट वॉच माई प्रीवियस ब्लॉग देन डू वॉच आउट. तो टाइम इज़ 10:05 इन द मॉर्निंग एंड दोस्तों वी हैव अराइव्ड नाउ डीपू. और यहाँ पे अगर आप देखोगे हम निकल भी चुके हैं. बस 2 ही मिनट का होल्ड था. सो फार येस जर्नी इज़ क्वाइट गुड. एंड अभी मैंने यहाँ पे मूंग दाल भुजिया लिया हुआ हूँ. इट इज़ 20 रुपीज़ है. मतलब यहीं पे ट्रेन के स्टाफ से ख़रीद लिया. यहाँ पे आपको बता दूँ बाहर के वेंडर्स लोग को आना अलाउड नहीं है, तो इसलिए ट्रेन में जो स्टाफ जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं वहाँ से आप लोग कुछ भी खरीद सकते हो. यहाँ पे 10:45 हो चुके हैं एंड नाउ वी हैव अराइव्ड दीमापुर रेलवे स्टेशन. सो 5 मिनट्स के होल्ड के बाद नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम दीमापुर रेलवे स्टेशन.
अभी थोड़ी देर में यहाँ पे हम फरकाटिंग पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे अभी मैंने लिया है कटलेट, वेज कटलेट। देखते हैं कैसा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंडा है ये तो मैं लेने से ही मालूम चल गया। और प्राइस मुझे पड़ी यहाँ पे 60 रुपीज़, एक्चुअली 50 रुपीज़ होना चाहिए, पता नहीं 60 रुपीज़ लिए यहाँ पे। फिर ट्राई करके देखते हैं किस तरीके का है यहाँ पे वेज कटलेट। सो दिस वन इज़ द ब्रेड, 2 ब्रेड दिया गया है, ठंडा है। दिस वन इज़ द कटलेट, 2 कटलेट और ये गोल्डी के टोमेटो केचप। इसको बनाते हैं पहले और उसके बाद खाते हैं। तो पहले सिंगल कटलेट को ट्राई करता हूँ कैसा है टेस्ट। वैसे मैं बताऊँ तो फॉर दी फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे कटलेट खा रहा हूँ, तो पता नहीं कैसा है, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखता हूँ। ठंडा है बट इट्स गुड, इट टेस्ट गुड, ठीक ठाक है, अच्छा टेस्ट है। अब ब्रेड कटलेट को खाते कैसा है इसका टेस्ट। गुड, ठीक ठाक लग रहा है, ओके, खाने में ठीक है। (11:52 AM in the morning दोस्तों, and now we have arrived फरकाटिंग रेलवे स्टेशन, फरकाटिंग जंक्शन। FKT इज़ द स्टेशन कोड। यहाँ से भी हम जोरहाट जा सकते हैं, लेकिन ये ट्रेन यहाँ से नहीं जाएगी, ये जाएगी थ्रू मोरियानी जंक्शन। यहाँ से 2-3 ट्रेन जाती है, जैसे कि BG एक्सप्रेस हो गया, देन नागालैंड एक्सप्रेस हो गया। सो फar 322 किलोमीटर्स हैव बीन कंप्लीटेड और अभी हम सिर्फ 2 मिनट का होल्ड था, तो यहाँ से निकल रहे फरकाटिंग से। और मेरे ख्याल से अब मरियानी, देन उसके बाद जोरहाट। और हाँ, सागर भाई, जो सागर दत्त है, जो कमेंट कर रहे थे, ये रहा आपका फरकाटिंग रेलवे स्टेशन। अगर वीडियो देख रहे हो तो एक कमेंट ज़रूर कर देना, दिखा दिया आपका फरकाटिंग रेलवे स्टेशन को। टाइम इज़ 12:25 दोस्तों, एंड येस, नाउ वी हैव अराइव्ड आवर लास्ट होल्ड मरियानी जंक्शन। स्टेशन कोड इज़ MXN। और बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि बाहर अगर आप देखोगे कि जनरेटर का बहुत ज़्यादा शोर है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ ऑलरेडी अगर आप देखोगे कितनी बार मैंने स्टेशन वगैरह दिखा दिया हूँ, और इस जर्नी में मैंने नोटिस किया कि मैं कोई भी स्टेशन पे बाहर उतरा ही नहीं। तो यस, तो मैंने सोचा कि अब क्या ना यहाँ पे दिखाएं। सो ओवरऑल इट वाज यस क्वाइट अमेजिंग जर्नी, मैं कहूँगा यहाँ पे। अब यहाँ से अगर हम देखें तो दोस्तों, जोरहाट हमारा आखिरी स्टेशन होने वाला है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे, ऑल राइट। सो दोस्तों, 10 मिनट्स के होल्ड के बाद नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम मरियानी स्टेशन। अब इसके बाद डायरेक्टली जोरहाट। सो ये वाली लाइन जाती है तिनसुकिया की ओर, और अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जोरहाट वाली लाइन पे। वेलकम टू द कैपिटल टी ऑफ इंडिया, जोरहाट। यस, इट्स शार्प 1 PM। पूरे 6 घंटे में हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे जोरहाट, और अपनी 12067 की जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दी जर्नी। ओवरऑल यस, इट वाज क्वाइट अमेजिंग जर्नी। टिकट की अगर मैं बात करूँ तो, जो मैं AC चेयर कार या फिर CC में ट्रैवलिंग किया था, उसकी प्राइसिंग ये 550 रुपीज़। बाकी जो नॉर्मल में उसमें अगर आप ट्रैवलिंग करोगे तो 180 रुपीज़ है। हालांकि ये डायनामिक फेयर है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो एक बार बुकिंग करने से पहले देख लेना।
सो आई होप यू ऑल हैव एन्जॉयड दिस जन शताब्दी ब्लॉग। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बट ये ट्रिप अभी तक एंड नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में और भी अमेजिंग यहाँ पे ब्लॉग्स आने वाले, #नॉर्थ ईस्ट ट्रिप विथ #इंडियन रेलवेज़ के साथ। तो स्टे ट्यून रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और हाँ 500 सब्सक्राइबर बना दो। आई होप सो ये ट्रिप एंड होते होते हो जाए, मैं तो बस ये उम्मीद कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों के हाथ में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।